جی अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात और 8 ज़िलहज है। आज के दिन ही जुमेरात के दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में तशरीफ़ लाए थे। आपको भी ये सादत हासिल हुई है। जो लोग मेरे भाई हज पे गए हैं, जो इस वक्त मिना में मौजूद हैं, आप लोगों को ये सादत हासिल हुई है कि आप लोग भी जुमेरात के दिन तशरीफ़ लाए हैं मिना में। हजूर सल्लम भी जुमेरात के दिन तशरीफ़ लाए थे। कल 9 ज़िलहज है, जुमे का दिन, अरफात का दिन होगा। आप कल सुबह या आज रात को वहाँ पहुँच जाएंगे। मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जुमे के दिन वहाँ पे तशरीफ़ ले गए थे, और जो ज़िंदगी में अकलौता हज किया था वो जुमे के दिन ही किया था। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको, आपके हज को कबूल करे। आप लोग वहाँ पे ज़रा बाहर निकलें, देखें, फ़ोन पे ज़्यादा टाइम ना लगाएं। फ़ोन से मुराद उसमें दुआएं पढ़ें, कुरान पढ़ें, अच्छे मैसेज सुने, लेकिन इधर उधर के फालतू चीज़ों पे ना ज़ाया करें। ये 5 दिन ज़िंदगी के बड़े कीमती हैं। मस्जिद खैफ में जाएं, इधर उधर रहें। मस्जिद खैफ में रसूलुल्लाह ने क़याम फरमाया था मिना में। आपको एक हदीस सुनाता हूँ मस्जिद खैफ के हवाले से, थोड़ी लंबी है। हज़रत सल्लम तशरीफ़ फरमा थे मस्जिद खैफ में, तो एक इंसारी और एक सकफ़ी जो कि महाजिर को कहते हैं, वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे कुछ, उन्होंने कहा नहीं, वो वसल्लम से कुछ सवालात करना चाहते थे, अभी उन्होंने कहे नहीं थे। रसूल सल्लम मुस्करा दिए और कहा कि तुम्हारे ज़हन में कुछ सवालात हैं, क्या तुम उसके मुझसे जवाब चाहते हो? दोनों ने सर हिलाया, कहा बिल ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ये ना बता दूं कि तुम्हारे ज़हन में क्या सवालात हैं? और फिर उनके जवाबात। उन्होंने कहा, इससे बड़ी क्या शान होगी, हमारे लिए एजाज़ की बात होगी। रसूल सल्लम ने फरमाया, तुम पूछना चाहते हो कि वाजिबुल तवाफ, सही, वकूफ़, अरफात, रमी, कुर्बानी, हलक का क्या सवाब है? तो फिर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद खैफ में बैठे हुए हैं, कहा, वाजिबुल तवाफ जिसके 2 रकात नफल भी पढ़ते हैं, उसका इतना सवाब है कि हज़रत इस्माइल की नस्ल से अगर किसी को खुदा न खास्ता गुलाम बना दिया जाए, तो उस गुलाम को एक आज़ाद करने का जो सवाब है वो वाजिबुल तवाफ एक 2 रकात नफल के साथ पढ़ने का है। आजकल जानवर कितने महंगे हैं, बकरा 60-70 हज़ार का है, गाय 2 पौने 2 लाख की है, तो एक इंसान की क्या कीमत कितनी ज़्यादा होगी। तो ये एक गुलाम को आज़ाद करने का सवाब है। फिर फरमाया, सही, हम कितनी सही करते हैं, तवाफ के साथ करते हैं, उम्रे के साथ करते हैं, हज की सही करते हैं। तो एक सही जो है, जब एक हाजी करता है, अल्लाह का बंदा करता है, अल्लाह ताला 70 गुलामों जितना आज़ाद करने का सवाब अता फरमाता है। फिर वकूफ़ अरफात, अल्लाह ताला वकूफ़ अरफात वाले दिन, अरफा वाले दिन अपने तमाम फरिश्तों को कहेगा कि ये मेरे जितने बंदे हैं जो हज कर रहे हैं, जितने भी रेत के ज़रे हैं, जितने भी बारिश के कतरे हैं, जितने भी समुंदर की झाग है, उसके बराबर भी इनके गुनाह है, तो मैं उनको माफ़ करता हूँ। मैं इनको बिल्कुल पाक साफ करता हूँ, जैसे बच्चा माँ के पेट से आया होता है। ये वकूफ़ अरफात का सवाब है। फिर रमी, रमी करते हैं। रमी जो है, रमी में आप कंकर मारते हैं। कुछ दोस्त कहते हैं कि हजूर ने इजाज़त दे दी कि आप 12 जुल्हज को वापस चले जाएं मीना से, लेकिन खुद हजूर 13 जुल्हज तक रहे। तो मेरे दोस्तों, कोई बात तो थी कि हजूर रहे, तो हम क्यों ना उनकी सुन्नत को पूरा करें। जब एक हाजी एक कंकर मारता है, तो एक उसका ऐसा गुनाह कबीरा जिसकी बदौलत वो दोज़ख में जा रहा था, सिर्फ एक गुनाह कबीरा की बदौलत अल्लाह ताला वो माफ़ कर देते हैं। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें, आप 13 जुल्हज तक कितनी कंकरियां मारेंगे, तो अल्लाह ताला इसके बदले गुनाह कबीरा माफ़ करेंगे। फिर कुर्बानी आ गई। जब आप किसी के पास कोई चीज़ रखवाते हैं, ज़ख़ीरा करते हैं, तो इस उम्मीद पे कि ये चीज़ बढ़ेगी और उसका अजर बाद में, फ़ायदा बाद में होगा। अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं, कुर्बानी का अजर मैं खुद दूंगा। फिर हलक का सवाब, अल्लाह ताला सुब्हाना ताला कहते हैं, हाजी के सर पे जितने बाल हैं, उसके एक एक बाल के बदले गुनाह माफ़ होगी, और एक एक नेकी उसके पलड़े में डाल दी जाएगी। इंसान के तो बाल गिनना शायद कंप्यूटर के लिए भी नामुमकिन हो, एक आम इंसान के। तो मेरे दोस्तों, ये 5 दिन अल्लाह ताला ने एक
ارب 80 کروڑ مسلمانوں میں سے آپ 81,000 پاکستانی جو ہیں، یا 10 لاکھ انسان جو ہیں، وہ آپ اتنے خوش نصیب ہیں یا اللہ. یا اللہ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے. جو آپ سے پہلے گئے تھے وہ تڑپ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی بلا لے. جو کبھی نہیں گئے وہ بھی تڑپ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اے اللہ تو غفور الرحیم ہے. اے اللہ تو نے فرمایا ہے میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دینا. یا اللہ ہمیں حساب کتاب کے بغیر معاف کر دینا. یا اللہ قیامت والے دن ہمیں جہاں کوئی سایہ نہ ہوگا یا اللہ اپنے عرش تلے سایہ دینا. یا اللہ، یا اللہ قیامت والے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پلانا. یا اللہ، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے. یا اللہ تو نے خود قرآن میں فرمایا ہے اے میرے بندے تمہیں جہنم میں ڈال کے مجھے کیا ملے گا. یہ تو ہم انسان ہیں جو خطاؤں کے پتلے ہیں، جو کہ ریاکار ہیں. یا اللہ معاف کر دینا. یا اللہ معاف کر دینا. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. یا اللہ ہم سے پھر بھی غلطیاں ہوتی رہیں گی. یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، ہمارے دلوں کو صاف کر دینا، ہدایت کر دینا. آپ سب کا یا اللہ اللہ بے عیب حج قبول کرے. اس میں غلطیاں بھی ہوں، جس نے جس طرح عبادت کی ہو یا اللہ نیتیں آپ کو بتائیں، طریقے جس طرح کے ہوں یا اللہ آپ ان کو معاف کر دینا اور ان کی حج کو قبول کرنا. یا اللہ اور جو تڑپ رہے ہیں عاشق رسول یا اللہ ان کو اپنے در پہ بلا لینا. یا اللہ آمین.